गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं, सन एंड रिलेटिव्स। इस चैप्टर फर्स्ट और सब्जेक्ट है आपके ईवीएस, क्लास है थर्ड। इट वॉज ईवीएस पीरियड इन क्लास 3। कक्षा 3 में ईवीएस का पीरियड था। इट वॉज ईवीएस पीरियड इन क्लास 3। कौन सी क्लास में ईवीएस का पीरियड था? तीसरी क्लास में। द टीचर मिसेज अंशु रॉय आस्क्ड सुबी टू कम टू द फ्रंट। शिक्षिका श्रीमती अंशु रॉय ने सुबी को क्या बोला? सामने आओ। सामने आने के लिए कहती है। आई शैल इन्वाइट ऑल ऑफ यू वन बाई वन। वो क्या बोलती है? उसने क्या कहा? आप सभी को एक एक जनी को करके आमंत्रित करूंगी यहाँ आने के लिए। यू कम हियर, यहाँ आने के लिए, एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, और आप अपना परिचय दोगे। लेटर यू हैव टू टेल हु एल्स लिव्स विथ यू इन योर होम। इट्स दिस क्लियर टू यू। आपको क्या बाद में आपको क्या बताना होगा? आपके घर में आपके साथ में और कौन रहता है ये बताना है आपको। यस मैम रिप्लाइड द चिल्ड्रन। और क्या बोल रहे हैं? यस मैम। और बच्चे क्या देते हैं? उत्तर देते हैं। ओके कम ऑन सुबी, लेट्स स्टार्ट सेड द टीचर। सुबी केम टू द फ्रंट एंड ग्रीटेड द टीचर फर्स्ट। क्या लिखा हुआ है? ठीक है सुबी, चलो शुरू करते हैं। क्या बोला उसने? चलो अपन शुरू करते हैं। किसने बोला? टीचर ने। सुबी आई और सामने और पहले शिक्षक का अभिवादन किया। क्या किया? उसका वेलकम किया। शी हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। वह हमेशा बहुत ही मेधावी छात्रा रही है, बहुत ही होशियार रही है। ब्राइट का अर्थ क्या होता है? बहुत ही मेधावी। क्या बोलते हैं उसको? वह बहुत ही होशियार रही है। दैट इज वाई टीचर इन्वाइट हर फर्स्ट ऑफ ऑल। इसलिए शिक्षक ने उसे सबसे पहले आमंत्रित किया। किसने किया? शिक्षक ने। किसको किया? सुबी को। सुबी आल्सो राइट द नेम ऑफ ऑल द पर्सन विथ whom you live in your house on the board, instructed the teacher। उसने क्या क्या? सुबी ने उन सभी व्यक्तियों के नाम भी लिखे जिनके साथ आप अपने घर में रहते हैं। फिर सुबी ने उन सब के नाम लिखे। और किसने ये बोला? टीचर ने। टीचर ने क्या दिया? निर्देश दिया। किसको? सुबी को, कि सबके नाम लिखो जो आपके फैमिली में साथ में रहते हैं। ऑल राइट मैम रिप्लाइड सुबी। ठीक है मैडम, सुबी ने जवाब दिया। किसने बोला? सुबी ने बोला ठीक है मैम। हेलो ऑल आई एम सुबी स्टार्टेड सुबी। उसने क्या बोला? नमस्कार और मैं सुबी। स्टार्टेड सुबी, और सुबी शुरू हुई। सी कंटिन्यूड, उसने जारी रखी। क्या रखी? आई लिव अलोंग विथ माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, माई आंट बुआजी एंड माई यंगर ब्रदर। माई बुआजी इज अनमेरिड इंक्लूडिंग मी। देयर आर टोटल 7 पर्सन इन माई फैमिली। आई लिव अलोंग विथ माई पेरेंट्स, वो किसके साथ रहती? मैं अपने। उसने क्या बोला? आई लिव अलोंग विथ माई पेरेंट्स। उसने क्या बोला? मैं अपने माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी, माई आंट बुआ जी एंड माई यंगर ब्रदर। मैं मेरे बुआ जी और मेरे छोटे भाई के साथ रहती हूँ। माई बुआ जी इन अनमेरिड, और मेरे बुआ जी क्या है? अविवाहित है। इंक्लूडेड मी देयर आर टोटल 7 पर्सन इन माई फैमिली, और मेरे परिवार में कितने व्यक्ति हैं? मेरे फैमिली में कितने मेंबर हैं? 7। सुबी आल्सो रोट द नेम ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ हर फैमिली। सुबी ने अपने परिवार के सभी सदस्यों के क्या लिखे? नाम लिखे। क्या लिखे? सुबी ने अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम लिखे। फैमिली, डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? आस्क द टीचर। परिवार, क्या आप इस शब्द का अर्थ जानते हैं? परिवार क्या होता है, इसका अर्थ आप जानते हो क्या? किसने बोला? टीचर ने। ऑल द स्टूडेंट स्माइल एंड रिप्लाइड लाउडली। सभी छात्र मुस्कुराए और जोर से उत्तर दिया। यस मैम वी नो। हम, यस मैम हम जानते हैं। किसने बोला? सभी ने, बच्चों ने। जो भी सब स्टूडेंट थे उन्होंने सबने क्या बोला? यस मैम, हाँ हम जानते हैं। वेल डन सुबी, यू प्लीज गो बैक टू योर सीट। अच्छा किया सुबी, आप कृपया अपनी सीट पर वापस चले जाएं।
सेड द टीचर। किसने बोला? अध्यापक ने। किसने बोला? टीचर ने उसको बोला कि आप अपनी सीट पे वापस जाओ। सी फर्दर सेड, उसने आगे कहा, अनुज इट सीम्स यू आर वेरी हैप्पी, यू कम हियर एंड राइट 2 लाइन्स अबाउट फैमिली। तुम आओ और परिवार के बारे में, फैमिली के बारे में आप कितनी 2 लाइन्स लिखो। मैम रिप्लाइड अनुज वाइल कमिंग टू द फ्रंट, ही रोट ऑन द बोर्ड। जरूर मैम, अनुज ने सामने आते हुए जवाब दिया। जरूर मैम, रिप्लाइड अनुज वाइल कमिंग टू द फ्रंट। अनुज ने सामने आते हुए क्या दिया? जवाब दिया। रिप्लाइड का अर्थ होता है जवाब देना। ही रोट ऑन दी बोर्ड, और उसने क्या लिखा बोर्ड पे? उन्होंने बोर्ड पर लिखा। क्या लिखा? ऑल द पीपल हु लिव टूगेदर इन अ हाउस मेक अ फैमिली, वी ऑल लिव इन अ फैमिली। एक घर में एक साथ रहने वाले सभी लोग एक परिवार बनाते हैं। ऑल द पीपल हु लिव टूगेदर इन अ हाउस मेक अ फैमिली। जब एक परिवार में सब जने साथ रहते तो वो क्या कहलाता है? परिवार, फैमिली। वी ऑल लिव इन अ फैमिली, जो सब साथ में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं। फैमिली मेंबर्स लव एंड केयर फॉर ईच अदर। परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए प्यार और क्या करते हैं? उनकी देखभाल करते हैं, केयर। When you keep your things at their proper place and keep yourself clean, you help your family. जब आप अपनी चीज़ों को उनके उचित स्थान पर, सही स्थान पर, प्रॉपर स्थान पर रखते हो और अपनी सफाई रखते हो, आप अपने परिवार की मदद करते हो। He was a bit slow on writing. वह लिखने में थोड़ा धीमा था। He was a bit slow on writing. Excellent, it is really good. वह बहुत बढ़िया, यह वास्तव में बहुत अच्छा है। Excellent, बहुत बढ़िया। It is really good, यह वास्तव में अच्छा है। Children, you please note down all this in your notebook, said the teacher. बच्चे आप कृपया यह सब नोट कर ले, शिक्षक ने कहा। किसने कहा? शिक्षक ने कहा। किससे कहा? स्टूडेंट से, बच्चों से। क्या बोला? कि ये आप अपनी नोटबुक में सब क्या कर लो? ये सब नोट कर लो, सब लिख लो इसको। किसने बोला? टीचर ने। और किससे? बच्चों से बोला। अनुज ने बोर्ड पर यह भी लिखा कि उनके परिवार में कितने लोग हैं? 4 मेंबर्स। अनुज आल्सो रोट ऑन दी बोर्ड दैट हिज फैमिली। अनुज ने क्या लिखा बोर्ड पे? यह भी लिखा कि उनके परिवार में कितने लोग हैं, कितने मेंबर है? 4। और ही हिज पेरेंट्स, कौन है? उनके माता पिता और एक उनकी बहन। हाउ डिड यू नो दैट अनुज? आस्क्ड द टीचर। तुम्हें कैसे पता चला कि? अनुज शिक्षक से पूछा। मैम आई लर्न द लेसन ऑन माई ओवन, इट वॉज सो इंटरेस्टिंग, मोर ओवर आई लर्न अबाउट माई फैमिली इन क्लास 2 आल्सो, रिप्लाइड अनुज। यह बहुत दिलचस्प था। इसके अलावा मैंने अपने परिवार के बारे में कक्षा 2 में भी सीखा है। फैमिली के बारे में उसने क्या बोला? मैंने अपने परिवार के बारे में, फैमिली के बारे में क्लास 2 में भी सीखा है। ग्रेट, दैट इज लाइक अ गुड स्टूडेंट, कीप इट अप, सेड द टीचर। बढ़िया, यह एक अच्छे छात्र की तरह है, लगे रहो, शिक्षक ने कहा। देन अनुज रोट द नेम्स ऑफ हिज फैमिली मेंबर ऑन द बोर्ड। फिर अनुज ने अपने बोर्ड पे अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखे। वेल डन अनुज, उसने क्या बोला? अच्छा किया अनुज। चिल्ड्रन, बच्चों, you all write the names of your family members in your notebook also. Please mention what you call your father, mother and grandparents. अब इसमें आपको क्या लिखना है? अपने परिवार के, फैमिली के नाम लिखने हैं। क्या लिखने हैं? नेम लिखने हैं। और किस में लिखने हैं? अपनी नोटबुक में। और उसमें नोटबुक में किस किस के लिखने हैं? नोटबुक में प्लीज मेंशन, किस किस के नेम मेंशन करने हैं? फादर, पापा का, मदर, मम्मी का, और ग्रैंड पेरेंट्स मतलब पिता, माता और दादा दादी का, इनके नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ सीरियल नंबर लिखने हैं, यहाँ पे आपको नेम लिखने हैं, यहाँ आपको क्या लिखना है? रिलेशन लिखना है। और यहाँ पे
आप उन्हें क्या कहते हैं? What do you call them? आप उनको क्या कहते हैं, वो यहाँ पे आपको फिल करना है। टीचर सेड, टीचर ने कहा, चिल्ड्रन आई एम गिविंग यू ऑल अ फोटोकॉपी ऑफ अ टेबल, इट इज अबाउट आवर कॉमन रिलेटिव्स, कंप्लीट एंड सबमिट इट इन द नेक्स्ट पीरियड। सबसे पहले है फादर्स फादर, पिता के पिता, फिर है फादर्स मदर, पिता की माता, फिर है फादर्स एल्डर ब्रदर, अंकल, उसको क्या बोलते हैं? पिता के बड़े भाई। वाइफ ऑफ फादर्स एल्डर ब्रदर, पिता के बड़े भाई की पत्नी। फादर्स यंगर ब्रदर, पिता का छोटा भाई। वाइफ ऑफ फादर्स यंगर ब्रदर, पिता के छोटे भाई की पत्नी। फादर्स सिस्टर, पिताजी की बहन। हस्बैंड ऑफ फादर्स सिस्टर, पिता की बहन का पति। मदर्स फादर, मदर्स फादर को क्या बोलते हैं अपन? नाना, मम्मी के पापा। मदर्स मदर, माँ की माँ। मदर्स ब्रदर, मम्मी का भाई, क्या होता है? मामा। वाइफ ऑफ मदर्स ब्रदर, जो मम्मी का भाई होता है उनकी पत्नी को अपन क्या बोलते हैं? मामी। मदर्स सिस्टर, मम्मी की बहन। हस्बैंड ऑफ मदर्स सिस्टर, माँ की बहन का पति। अंकल सन और डॉटर, चाचा का बेटा या बेटी। ब्रदर्स सन, भाई का लड़का, उसको क्या बोलते हैं अपन? भतीजा। और ब्रदर्स डॉटर, भाई की लड़की, उनको अपन क्या बोलते हैं? भतीजी। मेन वाइल द पीरियड गॉट ओवर एंड द बेल रिंग, इस बीच की अवधि समाप्त हो गई और क्या बज गई? घंटी। स्टूडेंट वेयर टेकिंग टू मच इंटरेस्ट, छात्र बहुत अधिक रुचि ले रहे थे। स्टूडेंट वेयर टेकिंग टू मच इंटरेस्ट, बहुत ही अधिक रुचि ले रहे थे। वी शैल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट पीरियड सेड द टीचर, हम इस विषय को अगले पीरियड में, अगली कक्षा में जारी रखेंगे। किसने बोला? शिक्षक ने बोला। नेक्स्ट पीरियड, अगले पीरियड में इस विषय को और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।